रात का गहरा अंधेरा, शमशान घाट, जो कुछ रहस्यमय मंत्र। और शायद कुछ खोपड़ियां और जादू टोना, है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब अक्सर यही छवि उभरती है दिमाग में। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि सदियों से हमारे समाज में और कह सकते हैं पॉप कल्चर में एक खास शब्द की यही डरावनी इमेज रची गई है, और वो शब्द है तंत्र। सही कहा। तंत्र नाम सुनते ही लोग अक्सर एक कदम पीछे हट जाते हैं। राइट। मतलब इस शब्द को सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन होती है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई कोई बहुत ही गुप्त और खतरनाक सी विद्या है, जिससे एक आम इंसान को तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे मानव स्वभाव हमेशा जो रहस्यमय चीजें होती है ना, जो वर्जित चीजें हैं, उनकी ओर आकर्षित भी होता है और साथ ही उनसे डरता भी है। हाँ, वो एक मिस्ट्री बनी रहती है। बिल्कुल, इस डर और सुनी सुनाई बातों के चक्रव्यूह ने तंत्र के इर्द गिर्द एक ऐसा आवरण बना दिया है जो असल में इसके असली और बेहद वैज्ञानिक अर्थ से बहुत दूर है। मतलब पीढ़ियों से इस शब्द को या तो अंधविश्वास से जोड़ दिया गया, या फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ का साधन मान लिया गया। तो चलिए, आज इस विषय की परतें खोलते हैं, क्योंकि आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो इस पूरी डरावनी और गलत छवि को एक झटके में ध्वस्त करना है। बिल्कुल, और ये करना बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि अगर हम प्राचीन ग्रंथों और इस विषय पर जो गहन शोध हुए हैं, उन पर नजर डालें, तो पता चलता है कि सनातन परंपरा में तंत्र कोई अंधविश्वास या काला जादू बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सही। इसके विपरीत ये चेतना, यानी जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको समझने और उसे महसूस करने का एक बहुत ही तार्किक और उन्नत आध्यात्मिक विज्ञान है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे मानव अनुभव की चरम सीमाओं को छूने के लिए डिजाइन किया गया था। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वह ये है कि आज हम तांत्रिक दृष्टि से चेतना के उस मॉडल को डिकोड करने जा रहे हैं जो जो जीवन को नकारने या उससे भागने की बात बिल्कुल नहीं करता। जो कि बहुत आम है कई दर्शनों में। राइट। मतलब सदियों से दुनिया भर के कई आध्यात्मिक मार्गों ने यही सिखाया है कि ये दुनिया दुखों का घर है, और असली शांति सब कुछ छोड़कर इससे दूर जाने में है। लेकिन तंत्र इसके एकदम विपरीत खड़ा है। अच्छा। हाँ, तंत्र जीवन के हर एक अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे पूरी तरह से स्वीकार करने और उसका उपयोग करने का विज्ञान है। अरे वाह! मतलब ये एक बहुत बड़ा दावा है कि कोई दर्शन जीवन के हर चीज को पूरी तरह से स्वीकार करने की बात करता है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम इसके इतने गहरे दर्शन में उतरें, मुझे लगता है कि हमें शुरुआत उस बेसिक शब्द से ही करनी चाहिए। तंत्र शब्द से। हाँ, तंत्र शब्द से। अगर हम अंधविश्वास की उस पुरानी धारणा को एकदम किनारे रख दें, तो इस तंत्र शब्द का शाब्दिक और वैज्ञानिक अर्थ आखिर है क्या? मतलब सोर्सेस क्या कहते हैं? अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें, तो तंत्र मुख्य रूप से दो संस्कृत मूलों से बना है। ओके। पहला है तन, जिसका अर्थ है विस्तार या एक्सपेंशन, और दूसरा जो हिस्सा है त्र, उसका अर्थ है प्रणाली, सिस्टम या मुक्ति का साधन। तो मूल रूप से ये विस्तार की एक प्रणाली है। एग्जैक्टली। एक एक्सपेंशन का सिस्टम। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है। मतलब अगर ये एक सिस्टम है, तो ये किस चीज का विस्तार कर रहा है? क्या ये हमारे मानव मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल सीमाओं को तोड़ने का कोई ब्लूप्रिंट है, या बुद्धि को तेज करने की कोई जादुई तकनीक है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि जब हम विस्तार या एक्सपेंशन शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारा दिमाग भौतिक या बौद्धिक विस्तार की ओर ही भागता है। हाँ, लाइक ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना या हाँ, या दिमाग की प्रोसेसिंग पावर बढ़ाना। लेकिन तंत्र किसी भौतिक चीज या केवल बुद्धि के विस्तार की बात नहीं कर रहा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यह सीधे तौर पर हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस के विस्तार का एक सिस्टम है। अवेयरनेस का विस्तार। इसे थोड़ा और आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए। आमतौर पर कोई भी इंसान दुनिया को अपनी 5 जो सीमित इंद्रियां हैं और अपने विचारों के बहुत ही संकरे फिल्टर से देखता है। राइट। हमारी अवेयरनेस ना एक बहुत ही छोटी सी खिड़की की तरह होती है, जिससे हम इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। तो मतलब हम एक तरह के सर्वाइवल मोड में जीते हैं, जहां हमारा ध्यान सिर्फ उतनी ही चीजों पर होता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, मतलब जीने के लिए जरूरी है। एकदम सटीक।
हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमें जानकारी के ओवरलोड से बचाने के लिए ज्यादातर चीजों को ब्लॉक कर देता है, वरना हम पागल हो जाएंगे इतनी इन्फॉर्मेशन से। हाँ, ये तो साइंस भी कहता है। बिल्कुल। लेकिन तंत्र एक ऐसी वैज्ञानिक और प्रायोगिक प्रणाली है जो उस सीमित खिड़की को, उस छोटे से फिल्टर को एक विशाल दरवाजे में बदल देती है। वाह। मतलब ये हमारी अनुभव करने की जो बैंडविड्थ है ना, उसे खींचकर बड़ा कर देती है। तो ये सिर्फ थियोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य केवल चेतना के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना या सिर्फ बौद्धिक रूप से ये समझ लेना नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ। राइट। तंत्र की दृष्टि में अगर कोई चीज आपके प्रत्यक्ष अनुभव में, आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं उतरी, तो वो ज्ञान सिर्फ एक मृत विचार है। वो बस एक अधूरी जानकारी है। ये स्पष्टीकरण इसे एक कोरी फिलॉसफी से काफी अलग कर देता है। बिल्कुल करता है। मतलब तंत्र एक प्रायोगिक विज्ञान है, एक प्रैक्टिकल लैब की तरह है, जहां व्यक्ति की अपनी जागरूकता ही वो टूल है, वो उपकरण है। हाँ। और जीवन की हर घटना वो प्रयोग है जिसके जरिए इस अवेयरनेस का विस्तार किया जाना है। सही कहा आपने। और जब हम किसी सिस्टम या कार्य प्रणाली की बात करते हैं ना, तो विज्ञान का एक सीधा सा नियम होता है। क्या? हर सिस्टम को काम करने के लिए, हर मशीन को चलने के लिए कुछ मूल शक्तियों की, कुछ फोर्सेस की आवश्यकता होती है। बिना पावर के तो कुछ नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। तो जब हम चेतना के इस तांत्रिक मॉडल का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो पूरी जो संरचना है वो दो बहुत ही शक्तिशाली और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर टिकी हुई दिखाई देती है। और वो है शिव और शक्ति। बिल्कुल, शिव और शक्ति। लेकिन यहाँ तांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार ना, शिव का अर्थ कोई व्यक्ति विशेष या कोई पौराणिक देवता नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? यहाँ शिव का अर्थ है शुद्ध चेतना यानी प्योर अवेयरनेस, और शक्ति का अर्थ है ऊर्जा यानी एनर्जी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो हमारे रिसर्च से उभर कर आती है वो ये है कि तंत्र के अनुसार ये दोनों कोई अलग-अलग तत्व नहीं है। राइट। ये एक ही वास्तविकता के, एक ही रियलिटी के दो रूप हैं। प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर जो शैव तंत्र है, उसमें इसे समझाने के लिए एक बहुत ही गहरा श्लोक आता है, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति। हाँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसका मतलब अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये है कि शिव यानी वो जो परम चेतना है, वो शक्ति यानी ऊर्जा के बिना कुछ भी करने में, यहाँ तक कि खुद को व्यक्त करने में भी पूरी तरह से असमर्थ है। ये तांत्रिक दर्शन का ना सबसे खूबसूरत और केंद्रीय बिंदु है। शिव और शक्ति का ये जो लौकिक नृत्य है, जो कॉस्मिक डांस है, यही वो धुरी है जिस पर इस अस्तित्व का पूरा ताना बाना टिका है। तंत्र इस बात पर बहुत जोर देता है कि चेतना और ऊर्जा को आप कभी भी किसी भी स्थिति में अलग करके नहीं देख सकते। जहां चेतना होगी वहां ऊर्जा होगी ही होगी, और जहां ऊर्जा होगी वहां चेतना का वास होगा। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज के हमारे इस तकनीकी युग के हिसाब से समझने की कोशिश करूं ना, तो मेरे दिमाग में एक रूपक आ रहा है, एक एनालॉजी आ रही है। हाँ, बताइए। ये बिल्कुल एक आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसमें जो बिजली का कनेक्शन है उसकी तरह लगता है। ओके। मतलब मान लीजिए कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, वो हमारा शिव है, यानी वो परम चेतना है। उस हार्डवेयर में अनंत क्षमताएं हैं, वो ब्रह्मांड की कोई भी गणना कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब तक उस कंप्यूटर में बिजली यानी जो हमारी शक्ति है उसका प्रवाह नहीं होगा, तब तक उस स्क्रीन पर कोई अनुभव, कोई चित्र या कोई भी हलचल प्रकट नहीं हो सकती। वो अनंत क्षमता वाला जो हार्डवेयर है वो बस एक शांत, निष्क्रिय और एक ठंडे बक्से की तरह पड़ा रहेगा। अरे वाह, ये रूपक बहुत ही सटीक है। और सच कहूं तो ये तंत्र की एक बहुत बड़ी गुत्थी को, एक बहुत जटिल कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सुलझा देता है। मतलब ये फिट बैठता है, एकदम फिट बैठता है। ये स्पष्ट करता है कि तंत्र में शक्ति या ऊर्जा का इतना अधिक महत्व क्यों है। राइट। अगर शिव वो शांत हार्डवेयर है ना, तो शक्ति वो डेटा फ्लो है, वो बिजली है जो स्क्रीन पर इस पूरे ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर चला रही है। मतलब शक्ति के बिना सब ब्लैक है। बिल्कुल। तांत्रिक दृष्टिकोण से बिना ऊर्जा के यानी बिना शक्ति के जो चेतना है वो अव्यक्त ही रह जाती है, अनमैनिफेस्टेड रह जाती है। चेतना में सब कुछ जानने की, सब कुछ होने की क्षमता या पोटेंशियल तो है, लेकिन उसे प्रकट होने के लिए, एक आकार लेने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शक्ति ही वह कंपन है जो स्थिर और मौन चेतना को एक जीवंत अनुभव में बदल देती है। तो अगर हम इस तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाएं,
तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं आसपास, हाँ। जैसे अभी मेरी आवाज जो गूंज रही है या हवा का चलना, हाँ। हमारे अपने विचार, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हाँ। क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शक्ति का ही रूप है? बिल्कुल, 100%। शक्ति ही वो तत्व है जो इस पूरी भौतिक दुनिया का निर्माण करती है और चेतना को एक विजिबल रूप देती है। वाओ। और इसीलिए तांत्रिक दर्शन में ना शक्ति को शिव के समान और साधना के मार्ग पर अगर देखा जाए तो कुछ मायनों में शिव से भी अधिक सक्रिय महत्व दिया गया है। मतलब शक्ति ही वो रास्ता है। हाँ, क्योंकि एक इंसान के रूप में हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी सांसें, वो सब शक्ति ही तो है। हम शक्ति के माध्यम से ही उस शिव तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। और यहीं पे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक टकराव भी देखने को मिलता है। आप वेदांत की बात कर रही हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। सनातन धर्म के जो अन्य दर्शन है, विशेष रूप से वेदांत, उसके साथ जब हम तंत्र की तुलना करते हैं तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। क्योंकि वेदांत एक बहुत ही प्रमुख और सम्मानित दर्शन है जो कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है, यानी प्योर कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। लेकिन वेदांत की दृष्टि में ये जो भौतिक दुनिया है, ये जो हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े अनुभव हैं, इन्हें अक्सर एक भ्रम या माया के रूप में देखा जाता है। हाँ। वेदांत का मुख्य लक्ष्य तो यही होता है ना कि इस माया के पार जाकर उस एक निर्गुण निराकार ब्रह्म को पा लिया जाए। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो वेदांत का दृष्टिकोण मुख्य रूप से चेतना की शुद्धता और उसकी जो अपरिवर्तनीय प्रकृति है, जो कभी बदलती नहीं, उस पे केंद्रित है। वेदांत यही सिखाता है कि जो बदल रहा है, यानी ये जो दुनिया है जो हर पल बदल रही है, वो परम सत्य नहीं हो सकता। सत्य केवल वो है जो हमेशा स्थिर है। राइट। लेकिन तंत्र तो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं यहाँ। हाँ, तंत्र का नजरिया अलग है। और ऊर्जा मिलकर अनुभव का निर्माण करते हैं और शक्ति ही ये दुनिया बनाती है। इसे समझने के लिए क्या हम वेदांत और तंत्र के इस अंतर को एक सिनेमा हॉल के रूपक से देख सकते हैं? हाँ, सिनेमा हॉल कैसे? मतलब वेदांत ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो कि स्क्रीन पर चल रही फिल्म एक भ्रम है, वो सच नहीं है। इसलिए फिल्म से ध्यान हटाओ, प्रोजेक्टर को बंद करो और उस खाली सफेद स्क्रीन को देखो जो कि भ्रम है। अच्छा, और तंत्र? लेकिन तंत्र शायद ये कह रहा है कि जो रोशनी उस खाली स्क्रीन पर पड़कर ये खूबसूरत सी फिल्म बना रही है, वो रोशनी भी उसी स्क्रीन का ही, उसी सोर्स का ही हिस्सा है। इसलिए फिल्म को बंद करने की या उससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस फिल्म को पूरी जागरूकता के साथ एंजॉय करो, क्योंकि वो फिल्म भी उसी चेतना की ही अभिव्यक्ति है। क्या ये सही है? ये सिनेमा हॉल का उदाहरण सच में इस इतने जटिल दार्शनिक अंतर को बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट कर देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। थैंक यू। वेदांत की अपनी एक बहुत ही गहरी और प्रामाणिक जगह है, जहां वो वैराग्य या डिटैचमेंट के मार्ग से शुद्ध चेतना तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। लेकिन तंत्र इस भौतिक दुनिया को, इस शरीर को कोई भ्रम या अवास्तविक कह के खारिज नहीं करता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दिमाग में। हाँ, बताइए। अगर तंत्र के अनुसार सब कुछ शक्ति है, ये शरीर पवित्र है और जीवन का हर एक अनुभव उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है, तो क्या ये एक बहुत ही खतरनाक विचार नहीं बन सकता? खतरनाक किस सेंस में? मेरा मतलब है, क्या ये लोगों को मनमानी करने, अपनी अपनी इच्छाओं के पीछे अंधाधुंध भागने या गलत आदतों में डूबने का एक खुला लाइसेंस नहीं दे देता, एक फ्री पास की तरह? अगर क्रोध या लालच भी शक्ति का ही रूप है, तो कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मैं तो बस ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे मत रोको। तंत्र इस जाल से, इस सेल्फ डिसेप्शन से कैसे बचता है? ये शायद तंत्र के बारे में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि यही रिस्क सबसे बड़ा है। बिल्कुल। और यहीं पर लोग अक्सर तंत्र को गलत समझ लेते हैं और इसे सिर्फ भोगवाद या हिडोनिज्म समझ बैठते हैं। राइट। तंत्र हर अनुभव को स्वीकार जरूर करता है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जागरूकता के बिना नहीं, अवेयरनेस के बिना नहीं। अवेयरनेस? हाँ, तंत्र और भोगवाद में जो एक सबसे बड़ा अंतर है, वो है होश का होना। जब कोई इंसान मान लीजिए गुस्से में होता है या किसी बुरी आदत का शिकार होता है, तो वो पूरी तरह से बेहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है। हाँ, वो बस रिएक्ट कर रहा होता है। एग्जैक्टली। वो उस भावना का गुलाम होता है। तंत्र कहता है कि क्रोध की जो ऊर्जा है ना, जो शरीर में गर्माहट पैदा हो रही है, जो एनर्जी का स्पाइक आ रहा है, वो ऊर्जा तो शुद्ध है,
लेकिन उस क्रोध के पीछे की जो कहानी है, जो हमारा मन गढ़ रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो कहानी भ्रम है। ओहो, ये तो बहुत डीप है ना? बिल्कुल। तंत्र की तकनीक ये है कि उस कहानी को, उस नैरेटिव को छोड़ दो और सिर्फ उस शुद्ध ऊर्जा को महसूस करो। मतलब सिर्फ बॉडी में जो सेंसेशन हो रही है उसे देखो। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ किसी भी गहरी भावना को सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में देखता है, तो वो भावना उसे बांधती नहीं है, बल्कि मुक्त कर देती है। वाह। इसलिए यह कोई मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि हर पल, हर एक क्षण अत्यधिक जागरूक रहने की एक बहुत ही कठिन साधना है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जबरदस्त अंतर है। भावना की जो कहानी है उसे छोड़कर सिर्फ उसकी शुद्ध ऊर्जा को महसूस करना। अब ये बात समझ में आ रही है कि कैसे अनुभव और साधना एक साथ चलते हैं इसमें। हाँ। तो अगर हम इसे और व्यवहारिक स्तर पर लाएं, प्रैक्टिकल लेवल पर, तो एक आम इंसान इस ज्ञान का क्या करे? अगर शरीर ही शक्ति की प्रयोगशाला है, तो तंत्र वास्तव में काम कैसे करता है? इसके टूल्स क्या हैं? तंत्र के सबसे मुख्य उपकरण या टूल्स वे ही हैं जो हमेशा हमारे पास होते हैं। क्या? हमारा अपना शरीर, हमारा प्राण या जिसे हम लाइफ फोर्स कहते हैं, और हमारा मन। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, तंत्र कहता है कुछ भी अस्वीकार मत करो। राइट। साधना के इस मार्ग में शरीर को किसी पाप का घर या आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बिल्कुल नहीं माना जाता। तंत्र की जो प्रैक्टिकल तकनीकें हैं, उनमें ध्यान, प्राणायाम और मंत्र विज्ञान शामिल हैं। मैं यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगी। हम अक्सर प्राणायाम और मंत्रों के बारे में सुनते हैं, हर कोई बात करता है इसकी। हाँ, बहुत आम शब्दों का है। लेकिन तंत्र के इस चेतना और ऊर्जा वाले मॉडल में एक मंत्र या सांस लेने का एक खास तरीका वास्तव में काम कैसे करता है? मतलब तंत्र में इसके पीछे का साइंस या मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तंत्र के अनुसार मंत्र केवल कुछ शब्दों को तोते की तरह दोहराना या किसी देवता की प्रार्थना करना नहीं है। अच्छा? नहीं, ये एक पूरी तरह से ध्वनिक तकनीक है, एक एकॉस्टिक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी। हाँ, तंत्र मानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि और कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। मॉडर्न फिजिक्स भी कुछ ऐसा ही कहता है। राइट, स्ट्रिंग थ्योरी और वो सब। बिल्कुल। तो जब कोई व्यक्ति एक विशिष्ट मंत्र का सही उच्चारण करता है तो वो एक विशेष प्रकार की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। यह ध्वनि हमारे शरीर के विशिष्ट तंत्रिका केंद्रों, जो नर्व प्लेक्सेस हैं, और ऊर्जा चक्रों के साथ रेजोनेट करती है, प्रतिध्वनित होती है। ये ध्वनि उस सोई हुई शक्ति को जागृत करती है और उसे भौतिक शरीर से निकालकर शुद्ध शिव यानी चेतना की ओर ले जाने का एक साफ मार्ग बनाती है। वाओ। और प्राणायाम भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। सांस केवल ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना नहीं है तंत्र में। तो क्या है? सांस वो पुल है जो इस भौतिक शरीर और हमारे अदृश्य मन को जोड़ता है। आप देखिए, जब आप तनाव में होते हैं तो सांस कैसी होती है? बहुत उखड़ी हुई और तेज। और जब शांत होते हैं तब बहुत गहरी और धीमी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो तंत्र ने ये रिवर्स इंजीनियर किया। जब सांस की लय को, उसके रिदम को किसी विशेष तरीके से बदला जाता है, तो वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बदल देती है, जिससे विचार अपने आप शांत हो जाते हैं और अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा विस्तार होता है। ये बेहद तार्किक है। मतलब हम भौतिक उपकरणों का, जैसे आवाज और सांस का उपयोग करके एक गैर भौतिक स्थिति यानी चेतना को ट्रिगर कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी संदर्भ में प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों का जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ का जिक्र आता है सोर्सेज में, स्पंद कारिका। ओहो, बहुत ही गहरा ग्रंथ है वो। हाँ, उसमें एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली श्लोक है, चैतन्यमात्मा। इसका अनुवाद अक्सर ऐसे किया जाता है कि चेतना ही वास्तविक आत्मा है। हाँ, यही इसका मूल अर्थ है। लेकिन इसके साथ ही स्पंद की अवधारणा भी जुड़ी है। क्या आप इस स्पंद या कंपन के विज्ञान को थोड़ा आसान करके बता सकते हैं? ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव को कैसे बदलता है? स्पंद तांत्रिक विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं सबसे गहरा विचार है। स्पंद का शाब्दिक अर्थ होता है परम चेतना का सूक्ष्म कंपन या एक तरह की दिव्य धड़कन।
पल्सेशन, धड़कन। तंत्र कहता है कि यह जो स्थिर चेतना है ना, जिसे हम शिव कहते हैं, वो पूरी तरह से मृत या जड़ नहीं है, जैसे कोई पत्थर हो। अच्छा। नहीं, उसमें एक बहुत ही सूक्ष्म, एक दिव्य धड़कन है, जिसे स्पंद कहते हैं। तो जब स्पंद कारिका कहती है चैतन्य महात्मा, तो वो हमें याद दिला रही है कि हमारा असली स्वरूप ये सीमित शरीर या बस विचारों का एक बंडल नहीं है। तो हम क्या है? हम वो स्पंदित चेतना है। तंत्र का जो व्यावहारिक सत्य है ना, वो हमें ये समझाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर की संवेदनाओं को, जैसे मान लीजिए कोई खुशी की लहर है या दर्द का कोई गहरा एहसास है, या कोई अच्छा संगीत सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाना। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। जब हम इन संवेदनाओं को बिना किसी लेबल के कि यह अच्छा है या बुरा, पूरी गहराई के साथ महसूस करना शुरू करते हैं, तो वास्तव में हम उस स्पंद को महसूस कर रहे होते हैं। वाओ! हम उस धड़कन को पकड़ लेते हैं जो हमें सीधे हमारी मूल चेतना, उस सोर्स के करीब ले जाती है। और यहीं पर ना चेतना का एक तरह से विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि व्यक्ति अपनी उस छोटी सी सीमित पहचान से बाहर निकलकर उस असीमित ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। ये तो जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट देता है ना? हाँ। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि तंत्र में जीवन की किसी भी स्थिति से, किसी भी भावना से भागना नहीं सिखाता। अगर हम दुखी हैं, तो उस दुख की ऊर्जा में भी वो स्पंद मौजूद है। बिल्कुल है। अगर हम खुश हैं तो उसमें भी वही कंपन है। मतलब हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, जीवन का हर एक अनुभव, अगर हम बिना किसी कहानी के और पूरी जागरूकता के साथ जिएं, तो वो एक बहुत गहरी साधना बन सकता है। बिल्कुल सही। और देखिए ना, जब हर चीज उसी एक परम चेतना की अभिव्यक्ति है, जब दुनिया का हर एक कण उसी शिव और शक्ति के उस कॉस्मिक नृत्य का हिस्सा है, तो कुछ भी अपवित्र कैसे हो सकता है? राइट। कोई भी चीज आध्यात्मिक मार्ग में बाधा कैसे हो सकती है? ये एक ऐसी समझ है जो इंसान को सदियों से चले आ रहे एक बहुत गहरे अपराध बोध से, एक गिल्ट से मुक्त कर देती है। हाँ, क्योंकि इंसान अक्सर यही सोचता है कि उसकी जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं वो गलत हैं, पापी हैं। एग्जैक्टली। तंत्र एक पूर्ण और सर्वसमावेशी, एक ऑल इंक्लूसिव मार्ग है। ये सिखाता है कि जिस भी पल कोई व्यक्ति अपनी श्वास, अपने विचारों और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह से अवेयर हो जाता है, वो उसी पल उसी चेतना के विस्तार वाले सिस्टम का उपयोग कर रहा होता है। वाओ! इस पूरी इतनी गहन चर्चा का जो सबसे बड़ा टेकअवे या निष्कर्ष उभर कर आता है, वो ये है कि तंत्र के बारे में जो कुछ भी डरावना और रहस्यमयी बताकर प्रचारित किया गया ना, वो सत्य से कोसों दूर था। एकदम अलग था। आज इस विश्लेषण ने ये तो पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि तंत्र किसी शमशान घाट में कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये चेतना और ऊर्जा यानी शिव और शक्ति के मिलन का एक अत्यंत उन्नत, तार्किक और जीवन को पूरी तरह से गले लेने वाला विज्ञान है। बिल्कुल। जब ये बात गहराई से समझ आ जाती है ना कि चेतना और ऊर्जा दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो रूप हैं, तो फिर दुनिया से भागने की कोई गुंजाइश या जरूरत नहीं रह जाती। सही बात है। फिर ये जीवन कोई सजा या कोई माया का जाल नहीं लगता, बल्कि ये उसी परम शक्ति का एक सुंदर खेल लगने लगता है, एक लीला। फिर कोई भी पल साधारण नहीं रहता। चाय का एक घूंट पीना, हवा को महसूस करना या यहाँ तक कि गहरी उदासी को महसूस करना भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। और यही इस तांत्रिक ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता और इसकी असली शक्ति है। ये हमें सिखाता है कि जिस शांति, जिस मुक्ति और जिस अनंत शक्ति को हम अक्सर बाहरी दुनिया में, दूर पहाड़ों पर या बहुत ही कठोर कर्मकांडों में खोजते रहते ना, हाँ, वो हर पल, हर एक सेकंड हमारे ही भीतर धड़क रही है। हमें बस अपनी जागरूकता की उस खिड़की को खोलना है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरे बिंदु पर, एक विचार पर बात करना जरूरी है। हाँ, बताइए। जब हम चेतना और ऊर्जा के इस मिलन की बात करते हैं ना, तो योग और तंत्र के ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमयी शब्द बार बार आता है, कुंडलिनी। ओहो, कुंडलिनी। जी, कुंडलिनी को हमारे भीतर सोई हुई उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो आज के इस विश्लेषण ने यह तो पूरी तरह से साबित कर दिया है कि हमारे भीतर बहने वाली हर ऊर्जा और शुद्ध चेतना वास्तव में एक ही स्रोत का हिस्सा है। बिल्कुल एक ही है। तो ये एक बहुत ही गहरा और
और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है श्रोताओं के लिए, जी। जिसे हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अगर ऊर्जा और चेतना एक ही है, तो क्या कुंडलिनी को जगाने के लिए सालों तक हिमालय की गुफाओं में बैठने की आवश्यकता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या ये संभव है कि हमारे रोजमर्रा के सबसे साधारण अनुभव, जी। जैसे पूरी एकाग्रता और अवेयरनेस के साथ ली गई एक गहरी सांस, राइट। या फिर खुशी, क्रोध या दर्द जैसी किसी भी भावना को बिना किसी फैसले के, बिना किसी जजमेंट या कहानी के पूरी तरह से महसूस करना, जी। क्या यही वो छोटी छोटी चाबियां हो सकती हैं जो हमारे भीतर सोई हुई उस अनंत और शक्तिशाली ऊर्जा को, उस कुंडलिनी को जगाने का काम करती हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर के शोर से, उन गलत धारणाओं से शुरू होकर हमारे अपने ही भीतर की असीम गहराइयों तक जाती है। बिल्कुल।